हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश, आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम फिर से आप लोग के बीच लेकर आए हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स। हम जो है अप्रैल महीने का स्पीडी का जो है करंट अफेयर्स डेली का डेली एक वीडियो लेकर आते हैं। आज फिर आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग जो है चलिए शुरू करते हैं। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने निबार्ध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो स्वा रेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित जारी किया? असम ने। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बाल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? सौरभ घोषाल ने। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना ने किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? INS गोलदार को। हाइपिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसैनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज है। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी की गणना में शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? गुजरात को। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो कॉनक्लेव को। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जाता है? XA1 को। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कैरियन जैकवेट ने। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की? कर्नाटक ने। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया? 4 का। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? 12 लाख। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? 1,28,651,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? सबका विकास। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना % रहने का अनुमान है? 4.4%। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2028 तक। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में GDP में कितने % तक वृद्धि के अनुमान है? 6.3 से 6.8%। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में खबरों में रहा बैगाई नदी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभात सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग सम्मानित किया गया? निकोबार। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में फिल्म सेवा फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? विक्टर
एक्लेसन और एन से यंग ने भारत और अमेरिका से भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की? अमेरिकी सोनोबुआई। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने। वित्तीय वर्ष 2024-25 में FY25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना किया? 6.64%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? इंडोनेशिया। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान करेगा? तो गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिकल गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया? फ्रांस के द्वारा। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी सॉकॉट 3 पहल लॉन्च किया? पंजाब ने। हाल ही में यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्निया गीत का शामिल किया गया? सेम डालिका का। बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक की। कौन सा राज्य बना पारिस्थितिकी तंत्र को हरित असकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। भार्गव शस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? कुशल परेरा ने श्रीलंका का है। नागमार्क 220 टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? DRDO के द्वारा। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मॉड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? बोदा त्योहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमालय प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किस संसाधन के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रौद्योगिकी प्रणाली VYM-2U का परीक्षण किया? IIT बॉम्बे ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की संस्था से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? 3 बिलियन। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ होगा? संपन्न हुआ पटना में। किसने भारत का एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? सरला एविएशन ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा की पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा हैं। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? 9 देशों ने। AIC पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 100 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? रत्नागिरी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UID के नए CEO बने हैं भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? 16 फरवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी के सफाई पर केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया? राप्ती नदी को। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? चौथा। JD वेंस ने 50 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बनी? ऊषा बेंस। फील्ड 15 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के। 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 20वां।
21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 3 राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 53वां। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता? तो कर्नाटक ने। किस देश ने महिला एवं पुरुष टीमों खो खो विश्व कप 2025 की विजेता रही? भारत। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की? केरल ने। भारतीय लघु फिल्म अनुजा का ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी से नामांकित किया गया? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत में पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये था मेरा करेंट अफेयर्स का सीरीज। आप लोग जो है हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि हमें वीडियो बनाने का हौसला मिले। आप लोग जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।